नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू यादव, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पीडीएफ भेजी थी। आपका प्रैक्टिकल 50 अंक का है। इस 50 अंक के अंतर्गत तीन तरह में डिवीजन हुआ है इसका 50 अंक का। पहला है लिखित परीक्षा, जो कि 24 अंक की होती है और ये 3 घंटे के समय के अंतर्गत होती है। इस लिखित परीक्षा में आपको हर सेक्शन में से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल मिला के 6 प्रश्न, और आपको इसमें से 3 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होता है। तो लिखित परीक्षा 24 अंक की है, जिसमें आपको 3 प्रश्न करने होते हैं 6 में से, और इसका समय है 3 घंटा। दूसरा है आपका क्षेत्र सर्वेक्षण, फील्ड सर्वे और मौखिक प्रश्न वाइवा वोसी। क्षेत्र सर्वेक्षण आपके 10 नंबर का है और 4 अंक उससे संबंधित मौखिक प्रश्नों के हैं। यह क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य 2.5 घंटे का है। तीसरा पार्ट है इसका रिकॉर्ड व मौखिक प्रश्न, जो आप फाइल बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, जो आपको वर्ष पर्यंत गतिविधियाँ होती हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे फाइल के रूप में, और उससे संबंधित मौखिक प्रश्न। तो रिकॉर्ड के हैं 8 नंबर और मौखिक प्रश्न के हैं 4 अंक। तो कुल मिला के आपके अंक हुए 50 और समय अवधि हुई 5.5 घंटे। अब आपके सिलेबस में क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए या खंड अ, इसमें सबसे पहला है मापनी की परिभाषा व प्रकार। मापनी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में 3 तरह की मापनी है: सरल सिंपल स्केल, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्केल, कर्णवत मापनी यानी डायगोनल स्केल। तो सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और कर्णवत मापनी। सेक्शन ए का ही दूसरा पार्ट है ग्राफ या आरेख। इसमें है आपके रेखा आरेख, लाइन डायग्राम, दंड आरेख, बार डायग्राम, रेखा व दंड मिश्रित आरेख, बार और लाइन का कंबाइंड मिक्स्ड डायग्राम है, हीदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ, जल बजट आरेख और पवन आरेख। तो इस खंड ए के दूसरे पार्ट में सारे आरेख हैं आपके। खंड अ का तीसरा पार्ट है मौसम मानचित्र, यानी वे मानचित्र जो मौसम संबंधी दशाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसमें सबसे पहला है मौसम के प्रतीक, यानी हम मौसम के विभिन्न तत्वों को किन किन सिंबल से शो करते हैं, बादलों को कैसे शो करते हैं, वायु की दिशा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और अन्य वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है मौसम मानचित्र में। फिर आप अध्ययन करेंगे भारत का दैनिक मौसम मानचित्र। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र 2 माह के बनाए जाते हैं, जनवरी और जुलाई। आप इन दोनों माह का अध्ययन करेंगे और कैसे हम मौसम मानचित्र की व्याख्या करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात है आपका कि मौसम की दशाओं को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं, चाहे वायुदाब हो, तापमान हो, वर्षा हो आदि, इन सब को किन किन यंत्रों से मापन किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो खंड अ में 3 पार्ट है मुख्यतः: मापनी, आरेख और मौसम मानचित्र। अब आता है खंड ब या सेक्शन बी। सेक्शन बी में है पहला टॉपिक उच्चावच निरूपण की विधियाँ, यानी वे कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम उच्चावच का प्रदर्शन करते हैं। उच्चावच मैंने पूर्व कक्षाओं में भी, अन्य कक्षाओं में बताया है कि धरातल से ऊपर उठे हुए और नीचे धंसे हुए सभी भाग उच्चावच में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे हम विधियाँ हैं हैशूर, पर्वतीय छायाकरण, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, आकृति रेखा और समोच्च रेखा। हैशूर, हिल शेडिंग, बेंचमार्क, स्पॉट हाइस, फॉर्म लाइंस और कंटूर्स, इनके द्वारा हम उच्चावच का प्रदर्शन करते हैं। अब जो उच्चावच का निरूपण करते हैं वो किस मेथड से हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड से। तो किन किन उच्चावचों का हमें प्रदर्शन करके दिखाना है, तो है शंक्वाकार पहाड़ी, कोनिकल हिल, पठार, प्लेटू, ढाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्लोप्स, घाटियाँ, वैलीज,
कटक रिज, काठी सैडल, गॉर्ज जलप्रपात को कहते हैं वाटरफॉल, चिपरिकाएँ रैपिड्स, कगार है एस्कार्पमेंट, झील लेक्स, पर्वत स्कंद स्पर जिसे बोलते हैं, कॉल, विसर्ग और भृगु। इन सब का हम उच्चावच का निरूपण करेंगे समोच्च रेखाओं द्वारा। सेक्शन बी में ही तीसरा पार्ट है परिच्छेदिकाएँ जिसे कहते हैं प्रोफाइल्स। इन परिच्छेदिकाओं के 4 प्रकार होते हैं: संक्रम परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका, प्रक्षिप्त परिच्छेदिका और मिश्र परिच्छेदिका। संक्रम होती है सीरियल प्रोफाइल, अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड, प्रक्षिप्त मिश्र, प्रक्षिप्त होती है प्रोजेक्टेड और मिश्र होती है कंपोजिट। तो ये 4 तरह की परिच्छेदिकाएँ हैं: सीरियल, सुपर इम्पोज, प्रोजेक्टेड एंड कंपोजिट। अब है सेक्शन सी खंड स। सेक्शन सी में आपके 2 टॉपिक हैं। पहला है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब है कि आप किसी क्षेत्र विशेष में अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जो उनका पूरा मापन करते हैं, मानचित्रण करते हैं, अंकन करते हैं, वह सर्वेक्षण कहलाता है। तो सर्वेक्षण किसे कहते हैं, सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है और सर्वेक्षण का क्या महत्व है, क्यों हम सर्वेक्षण करते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। फिर आपका है जो इस क्लास में जब सर्वेक्षण कौन सा है मेथड्स, जरीब व फीता सर्वेक्षण, चेन एंड टेप सर्वे। जैसे कि नाम से विदित है कि इसमें 2 मुख्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जरीब और फीता। इन दोनों का उपयोग करके हम क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करते हैं और इस सर्वेक्षण की 2 विधियां हैं, खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि, ओपन ट्रैवर्स मेथड और क्लोज ट्रैवर्स मेथड। किसी नदी या सड़क के सहारे तो हम खुली माला रेखा विधि का प्रयोग करते हैं और किसी बंद क्षेत्र में, मैदान में हम जब सर्वेक्षण करते हैं तो हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वापस आकर उसी पे ही ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो यह विधि कहलाती है बंद माला रेखा विधि। तो मुख्य रूप से आपके इस 3 सेक्शंस में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिक्स में से ही प्रश्न आपके लिखित परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम मापनी की परिभाषा और मापनी क्या है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।